गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप हम फिर लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो भी साइंस और मैथ में। आज हम बताएंगे आपको कुछ यूनिक चीज़ें जो आपको शायद कहीं नहीं बताई जाती हैं। आज हम आपको फोर्स के बारे में बताएंगे, फोर्स कैसे काम करता है, उस पर जो थ्योरी है वो बताएंगे, जो मेरी थ्योरी है वो भी मैं बताऊँगा आपको। आइए बताते हैं क्या होता है फोर्स। फोर्स एक्टिंग। फोर्स काम कैसे करता है? देखिए, फोर्स बहुत तरीके के होते हैं। मस्कुलर, ग्रेविटेशनल होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मैग्नेट फोर्स होते हैं, कई तरह के फोर्स होते हैं। देयर आर मैनी फोर्स इन विच, बट मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरी थ्योरी है। आप बताते हैं उस थ्योरी का नाम क्या है। जो मेरी थ्योरी बनाई है उसका बताएंगे नाम क्या है। यहाँ ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ एफ ए। अब मैं सोच रहा हूँ कि एफ ए क्या है। एफ ए मतलब होता है फोर्स एक्टिंग। राइट, एफ ए मतलब होता है फोर्स एक्टिंग, मतलब होता है फोर्स कैसे काम करता है। इसमें इसमें ये जो फोर्स थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एफ ए, ये दो चीज़ें बेस है। पहला होता है बैलेंस, अनबैलेंस। ये दो चीज़ें बेस है। आइए बताते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है, क्या क्या यूनिक चीज़ है शायद, और फोर्स कैसे काम करता है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरह के फोर्स काम करते हैं। आइए बताते हैं। देखिए देखिए ये मान लीजिए रॉड है, ठीक। इसमें यार ये बच्चों खिलौना है शीशो, राइट, जिसमें हम लोग ऊपर नीचे कर खेलते हैं, ठीक। समझिएगा, ये क्या है? खिलौना शीशो, जिसमें बच्चे लोग खेलते हैं। ये अभी ये ऊपर ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। मैंने को सोचा है कि इसका और इसका बैलेंस जो होता है वो इक्वल रहता है। इक्वल रहता है कि नहीं? आप जो हाँ इक्वल रहता है, पर ये गलत है। इसका बैलेंस कभी इक्वल नहीं रहता, क्योंकि जब आप ना कोई अगर इस पर बैठा होगा, कोई इस पर बैठा होगा तो छोड़ देंगे, तो ये अब ऑलवेज एक तरफ झुका रहेगा। समझे? समझिएगा ध्यान से, ये तरफ झुका रहता है। अब आप सोचिए कि ये यही पॉइंट यहाँ होता, यहाँ बना होता, होते नहीं लंबी, बस यहाँ बना होता, तो क्या होता? आप एक यहाँ बैठते और आप एक यहाँ बैठते, वह कौन सा झुकता? मान लीजिए यहाँ मैंने रखा 5 kg, यहाँ रखा मैंने 1 kg, तो ये कौन सा हिस्सा डाउन जाएगा? आपको बता दूं, 5 kg हिस्सा कभी डाउन नहीं जाएगा और 1 kg हिस्सा डाउन जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो 5 kg देखिए, जब कोई लाइन है, अगर यहाँ से इसको मेजर किया जाए, इस पर 5 किलो रखा हुआ, 5 किलो का वजन रखा, इस पर रखा 1 किलो का, तो ये जब ऑलवेज नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि फोर्स कभी कभी फोर्स होता है आपके भार पे डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं करता। मतलब क्यों? क्योंकि फोर्स अपने भार पे कभी कभी डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है जिसपे फोर्स लग रहा है। ये जो रॉड है, इसका यहाँ से कट आउट, यहाँ से ये मुड़ेगी या बैलेंस करेगी, तो ये एरिया, इस पर फोर्स कम लगने, ये जो एरिया है वो कम है। इसका क्या मान लो, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो इसका एरिया बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है, समझिएगा, इसका एरिया क्या है, बहुत ही कम है। इसीलिए जो ये इसका ये ज़्यादा होने के कारण, ये जो इसमें फोर्स साउंडिंग कर रहा है, इसमें 1 किलो रखा तो उसमें एक एक्ट काम कर रहा है, पर इसमें जब हमने 5 किलो रखा तब भी वो उसको नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ इसमें तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई स्टिक है, ठीक है, वो बहुत लूज है, बहुत लूज है, और मान लीजिए इसमें एक ईटा रखा है, ये रखा है। आप यहाँ से पकड़ेंगे, क्या होगा? आप हाथ में यहाँ से पकड़ें तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ईटा बहुत भारी है, बहुत भारी, टूट, ये
यहाँ से टूट भी सकती है। आपने यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ से हल्का भार कम लगा, यहाँ पकड़ा हल्का भार कम, यहाँ पकड़ा हल्का भार कम, पर यहाँ पकड़ा तो भार ही नहीं लगा, लगा कि ठीक है उतना ही है। क्यों? ये फोर्स एक्टिंग काम होता है, क्योंकि फोर्स जब एक्ट काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी रॉड पे सीधी पे तो बहुत ही फोर्स लगता है, समझिएगा। ये फोर्स जो है वो बहुत ही लगता है। मान लीजिए यहाँ से हमने हाथ पकड़ा तो बहुत लगा, यहाँ से हाथ पर बहुत लगा, यहाँ से हाथ, यहाँ से, तो भी ये ब्रिक की जो ईटा जो बांधा है इसमें जो इसका वजन है वो इसको खींच के नहीं, वो हमारे रॉड को स्ट्रेंथ कर रहा था, मतलब झुका रहा था। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ से टिल्ट हो पा रही वहीं से टिल्ट होगी, जहाँ से टिल्ट हो पा रही है तो उसका भार और बढ़ेगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए इसके बराबर यहाँ भी इतना बड़ा है, यहाँ भी इतना बड़ा बना देते हैं, क्या होगा? बांधा ईटा और ये बराबर रहेगा ना इधर, और इसीलिए तो फॉर्मूला है जो मैंने खुद बनाया है, इसका फॉर्मूला है समझिएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इंटू एरिया अपॉन में बी ए मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में बैलेंसिंग एरिया। बैलेंसिंग एरिया ये एरिया होता है, इस एरिया की जाता है और इस एरिया कम है, बैलेंसिंग एरिया हो गया जहाँ से सेंटर को हमने कट आउट किया है। और फोर्स क्या होता है? जितना बल लग रहा है फोर्स होता है, और एरिया वो होता है, यहाँ एरिया है, यहाँ एरिया वो एरिया जिसका जो एरिया है, मानिए ब्रिक का कितना एरिया है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब आइए आपको बताएंगे फोर्स, बता दिया वो कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है। ब्रेक रखेंगे, यहाँ पकड़ेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेन लगेगा क्योंकि यहाँ कट आउट हो जाए, इसीलिए उसको ग्रेविटी खींच रही है, इसीलिए ये झुकेगा तो उसको बहुत ही फोर्स लगेगा। अब होता है फोर्स, आप सुना होगा कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड कहीं आता है, साउंड ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। पर लाइट कैसे ट्रेवल करती है? आज ना लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो आपने ये सुना होगा कि जो फोर्स होता है वो कैसे ट्रेवल करता है। आपको बता देता हूँ, जो फोर्स ट्रेवल करता है आपके इस फॉर्म में, हम ये क्या है, एक ऊपर एरो एक नीचे एरो, एक ऊपर एरो एक नीचे एरो, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे ऊपर। देखिए ये ऊपर नीचे नहीं है, ये ट्रैवल फोर्स करता है, क्योंकि जब आप किसी ईंट को रखते हैं तो वो नीचे हो जाता है, वो ऊपर जाता है। आप मान लीजिए इसको रखा, फिर आपने इसको रखा, तो वो एकदम सही बैलेंसिंग नहीं बताएगा, वो ऊपर नीचे हो। इसीलिए फोर्स जो होता है कुछ इस तरह ट्रैवल करता है। मान लीजिए हमने किसी चीज़ को बॉल को उठा पटका तो ऊपर नीचे, उसको जो फोर्स लगा वो आधा ऊपर आधा नीचे तरफ लगा। आप मुझे कैसे, ऐसे कैसे? जब हमने बॉल फेंकी तो आधा फोर्स ऊपर का लगा और आधा फोर्स नीचे का, मतलब हमने बॉल ऊपर से फेंकी तो हमने इसलिए बॉल फेंकी तो उनको फेंक दिया हमने नीचे, तो नीचे इसलिए गई तो ग्रेविटी है। पर ये सोचिए कि जब नीचे गई तो उसने जो एरिया जो हवा होगी उसको काटा होगा, तो फोर्स ऊपर को मिलेगा ना, फोर्स ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। फोर्स अपॉन डाउन के ट्रेवल में करता है कुछ इस तरह, ऐसे 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 ट्रेवल करता है, फोर्स इस तरह ट्रेवल करता है। इसको कहते हैं एरोइंग भी होता है, कुछ एरो तरह होता है, फोर्स ट्रेवल करता है। अब आप बताएंगे, ये तो बता दिया कि किस तरह ट्रेवल करता है। और फोर्स अगर यहाँ से रखा है तो ये 1 kg क्यों झुक जाएगा, ये क्यों नहीं झुकेगा, अब समझिएगा। और आप भी देखिए एरोजिंग वे है जिसे ट्रेवल करता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। देखिए आपको मैं बता दिया है कैसे ये ट्रेवल करेगा। और जो एरिया है इसको एरिया डिपेंड करता है, फोर्स हमेशा एरिया पर जरूर डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया कम है और फोर्स ज़्यादा है तो कभी, एरिया कम है फोर्स ज़्यादा है तो कभी ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट नीचे जाएगा। कोई एरिया इसको कितना एरिया मिल गया, तो इतना एरिया मिल गया, और इसको इतना एरिया पर अगर 1 किलो देंगे तो बहुत ही आराम से नीचे जाएगा। उसको एरिया कम मिला, मतलब उसको फोर्स रख पा, तो इसी का क्या, फोर्स एक्टिंग मतलब फोर्स अपना एक्ट मतलब काम नहीं कर पा रहा था उस चीज़ पे। तो थैंक्स, आपको समझ में आया होगा कि फोर्स कैसे काम करता है, F × A/BA
और एल्यूजिंग वे में काम करता है, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर काम करता है, 1 kg 5 kg में, मतलब फोर्स डिपेंड करता है वैसे एरिया में, चाहे जो हो, आप चाहे जिस हालात में हो। गाड़ी होती है, गाड़ी चलाते हैं आप, तो आपको जो गाड़ी भार होता है वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया समझते हैं, अगर आप गाड़ी एक बास भी चलाएंगे तो वो बास बहुत ही लोड लगेगा। एक गाड़ी बहुत बहुत चौड़े पटरे चलाएंगे तो कम लोड ना पड़ेगा। और अगर आप एक गाड़ी एक बार चलाएंगे और उसको नापेंगे तो बताएगा बहुत 50 किलो। और जब एक रोड चलाएंगे तो आपको बताया गाड़ी की सिर्फ ग्रेविटी है 30 किलो, वो कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा एरिया पे एक्ट करता है। इसीलिए थ्योरी ऑफ एफ मतलब फोर्स एक्टिंग कैसे काम करता है, फोर्स अलग अलग चीज़ें पर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, ये फॉर्मूला है F × A वी ओ, F × A अपॉन बी ए। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।